तो क्या आप जानते हैं हमारी 80% बीमारियों की जड़ हमारी कमज़ोर इम्यूनिटी होती है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि हम इसे ठीक कर सकते हैं घर पे ही आसानी से बिना दवाइयों के। सो है एवरीवन, वेलकम बैक टू कैंसर सर्वाइवर सिल्ज। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मैं उनको बता देना चाहती हूँ, मैं खुद एक कोलोरेक्टल कैंसर सर्वाइवर हूँ, उसके साथ-साथ एक ऑस्टमी होल्डर भी हूँ। तो आज आप सभी के साथ ऐसी 5 आसान तरीके मैं शेयर करने वाली हूँ, जिससे आप घर पर ही अपनी इम्यूनिटी ठीक कर सकते हैं। तो जैसे आप सबको पता ही है, मैं खुद एक कैंसर सर्वाइवर हूँ और मैंने अपनी इम्यूनिटी की इम्पोर्टेंस तब समझी जब छोटी-छोटी बीमारियाँ भी मेरे ऊपर इतना बड़ा-बड़ा असर डालने लगी थी। तब जाकर मुझे पता चला कि इम्यूनिटी का इम्पोर्टेंस होता क्या है। और मैंने अपनी लाइफ़स्टाइल में और थोड़े से डाइट चेंज में थोड़े से छोटे-छोटे बदलाव करके अपनी लाइफ़ को मैंने बेहतर बनाया है और आज वही सीक्रेट मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि कमजोर इम्यूनिटी इतनी खतरनाक है क्यों। जैसे आप सबको पता ही है कि आजकल लोग जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, जल्दी थकना या फिर डाइजेशन की जो दिक्कतें आने लगी है, या फिर उसके साथ साथ जैसे हम सबको पता ही है कि एलर्जी की समस्याएं, वो इतनी छोटी छोटी बीमारियां इतना बड़ा और इतना गंभीर रूप लेने लगी है। और अगर आपको पता नहीं है तो मैं बताना चाहती हूँ कि अगर हमारी इम्यूनिटी जो होती है वो मजबूत होगी, तो हम कैंसर जैसी भयंकर बीमारियों से भी आसानी से लड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कमज़ोर इम्यूनिटी के लक्षण है क्या? तो सबसे पहला रीज़न ये हो सकता है कि हमें बार-बार अगर सर्दी-ज़ुकाम हो रहा है या फिर उसके अलावा कोई भी घाव या फिर कट गया है, तो उसमें जल्दी से ज़ख्म ना भरना। और तीसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि थोड़ा-सा भी काम करने पर अगर ज़्यादा थकावट या फिर कमज़ोरी फ़ील हो रही है, तो ये सारे लक्षण हैं कि हमें इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, हमारी इम्यूनिटी वीक है। तो जैसे वीडियो की शुरुआत में मैंने आप सभी को बताया था कि आज आपके साथ 5 ऐसे आसान तरीके मैं शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहला यही है कि जो भी हम खाते हैं वही हमारी बॉडी बनाती है। तो सबसे पहला जो चेंजेस मैंने अपनी लाइफ में किया था वो ये था कि अपनी जो लाइफ़स्टाइल है और डाइट है उसमें ऐड करना आँवला या फिर नींबू। जैसे आपको पता ही कि आँवला जो है वो ठंडियों के सीज़न में ही मिलता है, तो आप तब आँवला यूज़ कर सकते हैं, बाकी के टाइम में आप नींबू ऐड कर सकते हैं। तो मैंने अपने डाइट में 2 तरह से आँवला और नींबू को ऐड किया था, और वो ये है कि मैं सुबह खाली पेट गर्म पानी के साथ में नींबू लेती थी। आप ये भी कर सकते हैं कि ठंडे पानी के साथ भी आँवला या फिर नींबू का रस जो है वो ले सकते हैं। उसके अलावा मैं कभी-कभार 12 बजे के आस-पास में फिर से वो गर्म पानी के साथ वो नींबू लेती थी। खाने के 1 आधा घंटे पहले और नाश्ते के 1 आधा घंटे के बाद की, दोनों के बीच की टाइम है। तो ये भी आप ले कर सकते हैं। पूरे दिन में 1 नींबू या फिर 1 आँवले का रस आप ले सकते हैं। उसके अलावा दूसरा इंग्रीडिएंट है वो ये है कि हमारी जो बॉडी में एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है, वो नेचुरल एंटीबायोटिक हमें देती है अदरक या फिर हमारी हल्दी। तो आप हल्दी या फिर अदरक का यूज़ करके हमारी जो बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एंटीबायोटिक की तरह से आप अदरक या फिर हल्दी ले सकते हैं। तीसरा है छाछ या फिर दही, जो कि हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और काफ़ी अच्छा रोल प्ले भी करता है। उसके अलावा आप बादाम या फिर अखरोट या फिर और भी नट्स जो है अपनी लाइफ़स्टाइल में ऐड कर सकते हैं, जो कि हमारे बॉडी के लिए विटामिन ई और काफ़ी अलग-अलग विटामिन्स भी जो कमी है वो भी कंप्लीट करते हैं। उसके अलावा लास्ट में जो है वो है ताज़ा फल और सब्जियाँ, जो कि हमारी बॉडी में काफ़ी भरपूर प्रमाण में फाइबर का जो है वो सोर्स है। तो आप ये सारी चीज़ें ऐड करके अपनी जो डाइट में है वो चेंजेस करके अपनी जो इम्यूनिटी है उसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो दूसरा हमारा आसान तरीका है सही नींद लेना। क्या आपको पता है कि कम नींद लेने से 7 से 8 घंटे से कम नींद लेने में हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति जो होती है वो कम होती जाती है। तो सही तरीके से गहरी नींद 7 से 8 घंटे की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। उसके लिए आपको मैं आसान 3 तरीके बताती हूँ। सबसे पहले कि गहरी नींद 7 से 8 घंटे की लेने के लिए सबसे पहले तो हमें जल्दी सोने की आदत डालनी होगी। उसके अलावा सोने के आधा घंटे से पहले, 1 आधे से 1 घंटे तक की बात है, कि आप टीवी और मोबाइल को दूर कर सकते हो, ताकि आपकी नींद की जो शुरुआत है वो काफ़ी अच्छी तरह से हो। और तीसरी चीज़ है कि आप दिन में भी 15 से 20 मिनट का पावर नैप आप ले सकते हो। तो ये आसान तरीके हैं जिससे आप अपनी नींद की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी कर सकते हैं।
तो तीसरा हमारा स्टेप ये है आसान तरीका कि आप अपनी लाइफ़स्टाइल में चेंजेस करके हल्की-हल्की एक्सरसाइज़ को अपनी डेली रूटीन में ऐड करें। ज़्यादा तो मैं नहीं बताने वाली, जो हेल्थ कॉन्शियस है उनको पता ही है कि वो डेली 1 घंटे से लेकर 2 घंटे तक एक्सरसाइज़ डीप ब्रीथिंग या फिर योगा सब करते हैं। लेकिन ये शुरुआत के लिए आप 30 मिनट के लिए हल्की-हल्की जो एक्सरसाइज़ है आप शुरुआत में ब्रीदिंग से स्टार्ट करके थोड़े-थोड़े से आसान आसन कर सकते हैं या फिर थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ जो भी आपको सूट करती है अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से। अगर हैवी बॉडी है तो आप हल्के से शुरू कर सकते हैं, नॉर्मल बॉडी है तो फिर आपको जो भी सूट करता है आप अपने तरीके से या फिर आप किसी को कंसल्ट करके भी शुरुआत कर सकते हैं। तो ये एक आसान तरीका है अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने का। तो हमारा चौथा आसान तरीका ये है कि आप स्ट्रेस से दूर रहें। तो वैसे मैंने जो बताया कि स्ट्रेस से दूर रहे वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं और उसके लिए मैं आपके साथ 3 आसान तरीके शेयर करती हूँ। सबसे पहले अपनी लाइफ में म्यूज़िक या फिर बुक्स को ऐड करें, रोज़ाना थोड़ा-सा बुक्स पढ़ें या फिर म्यूज़िक सुनें। उसके अलावा मेडिटेशन सबसे आपको पता है कि आसान तरीका है स्ट्रेस को मैनेज करने में। और तीसरा अपने परिवार या फिर दोस्तों या फिर जो भी आपका फ़ेवरेट पर्सन है उसके साथ आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जिससे आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं और कम से कम उन्हें कम करने की आप कोशिश भी कर सकते हैं। तो पाँचवां हमारा आसान तरीका ये है कि अपनी गट हेल्थ को इम्प्रूव करें। जैसे आप सभी को पता है कि हमारी इम्यूनिटी की 70% निर्भर करता है कि हमारी गट हेल्थ कैसी है। तो गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए आप ये चीज़ें कर सकते हैं कि अपनी लाइफ में प्रोबायोटिक फूड और फर्मेंटेड फूड ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा जंक फूड से आप मतलब बच सकते हैं, कम से कम खाने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे हमारा जो गट हेल्थ होता है वो इम्प्रूव हो सकता है या फिर इम्प्रूव है तो और भी अच्छा हो सकता है। तो यही सारी चीज़ें हैं जिसको आप अपनी लाइफ में ऐड करके अपनी जो इम्यूनिटी है उसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो जैसे वीडियो की शुरुआत में ही मैंने बताया कि ये सारी चीज़ों में मैंने अपनी लाइफ में चेंजेस किए हैं जिसकी वजह से मेरी लाइफ में मैंने अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग किया हुआ है। तो आप ये सारी चीज़ें अगर मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? और शायद इसी चेंजेस की वजह से आप बोल सकते हो कि ये भी एक पार्ट है जिसकी वजह से मैंने अपने कैंसर को मात दिया है। तो आप इस जंग में अकेले नहीं हैं, मैं आप सभी के साथ हूँ। तो आप ये सारे जो स्टेप्स हैं उसे फॉलो कीजिए और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाइए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी अपनी इम्यूनिटी है, उन्हें वो सुधारने में ये हेल्प करेगा। तो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। आप सभी का सपोर्ट मुझे काफ़ी अच्छे से मिल रहा है, रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।